हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? हम लोग आज बात कर रहे हैं 4.3 की, और क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा? 4 और 5 आज करने वाले हैं अपन इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब जैसे वीडियो देखते हो बेटा, अगर दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के अंदर इसे शेयर भी करो। ठीक है बेटा, अगर जितना ज़्यादा ये बढ़ाओगे बेटा और एक वीडियो अगर आप 3 या 4 बार आप देखते हो तो आपको आराम से हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सवाल हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की 4.3 और एक्सरसाइज पर 4.3। ठीक है, 10th क्लास। देखो लिखा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल। देखो जब भी बात रेसिप्रोकल की आती है बेटा, इसका मतलब होता है कि हमारा जो भी सवाल होता है वो अपॉन में होता है। मतलब समझे कि रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि कोई भी सवाल होता है वो हमारा अपॉन में होगा। कैसे होगा बेटा? अपॉन में। तो उसने बोला द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेमांस एज, वही रेमांस का एज का बोला है सम। तो पहली बात तो रेमांस की एज क्या होगी, तो हम लेट्स कर देते हैं क्योंकि हमें रेमांस की एज नहीं पता। तो हम लिखेंगे लेट्स रेमांस एज। तो रेमांस की एज हमारी होगी बेटा एक्स हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इसने क्या कहा कि 3 इयर्स अगो। जब भी बेटा आपका, देखो मैंने रेड साइड से इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए कि अगो लिखा हो। अगो का मतलब होता है पहले, और हमारा आंसर हो जाएगा माइनस में। तो हम लिखेंगे 3 इयर्स अगो। क्या लिखेंगे कि 3 इयर्स अगो रहमांस, किसकी? रहमांस, जो रहमांस की एज है वो हो जाएगी बेटा x-3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x-3। अब इसने फिर से लिखा है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 5 साल बाद। तो बेटा जब भी बाद की बात आती है, मतलब आफ्टर की बात आती है ना, तब रहमान की एज देखो कि लिखेंगे 5 ईयर आफ्टर। फ्रॉम नाउ लिखा है, इसका मतलब आफ्टर हो गया। तो आफ्टर रहमान की जो एज होगी ना, वो आपकी हो जाएगी भाई x+5। यहां तक की बात आपको समझ आई। अब इसने कहा है कि इन दोनों का जो टोटल है वो अभी से कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अब ध्यान दो, इसने क्या कहा कि रेसिप्रोकल को क्या करना है? आपको सम कर देना है। तो आप लिखेंगे क्या? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? आप ध्यान देना, सबसे पहला हमारा रेसिप्रोकल होगा 1/x-3 का। फिर इसने क्या कहा था? वर्ड सम दिया है बेटा, और सम का मतलब होता है प्लस करना। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? +1 करके 1+5 कर दिया, और इक्वल्स टू में हमने किसको लिख दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या देखा है? 1/3। यहां तक आके आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो हम क्या करेंगे इसका, हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अगर x, ये पूरे का पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा? x+5। और अगर x-3 का मल्टीपल 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? तो x-3 अपॉन में दोनों का मल्टीपल कर लीजिए। तो इसको एक साथ में चिपका डालो भाई। तो डाले और इनको इस तरह से रख दिए, दोनों को, और इक्वल टू में जैसे था वैसा का वैसा लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ आया बेटा? अब देखो कि यहां पर प्लस की साइन है, इसका मतलब ये कॉलम को हटा दो। तो देखो हम कॉलम को हटाकर लिखते हैं। तो देखो x+5 प्लस x और -3 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा हमारा? तो x का मल्टीपल अगर x के साथ होगा तो x² हो गया। x का मल्टीपल अगर 5 के साथ होगा तो 5x हो जाएगा। 5x प्लस का हो जाएगा, है ना। अगर 3 का मल्टीपल -3 का मल्टीपल x के साथ होगा तो -3x हो जाएगा। और -3 का मल्टीपल प्लस के 5 के साथ होगा तो आपका हो जाएगा -15 इक्वल टू 1/3। यहां तक आपको दिख रहा है बराबर, और समझ में भी आ रहा है? ठीक है, इसके आगे आप देखिए, अगर हमारा यहां पर ध्यान देना, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चीज आपको दिख रही है, देखो क्या हो रहा है? प्लस और माइनस है साथ, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब 5x में से 3x क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे इसमें से। यहां पर आप ध्यान दो, x और x दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस तो सब प्लस होता है, इसका मतलब हो गया 2x। और यहां पर देखो 5 प्लस के हैं और 3 किसके? माइनस के, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है बेटा? माइनस हो जाता है। इसका मतलब 5 में से 3 चले गए तो 2 प्लस के बचे। अब नीचे की लाइन में देखिए आप, x² का x² रहेगा आपका, प्लस के 5 में से माइनस के 5 निकल जाएंगे तो प्लस का 2x बचेगा आपका, और माइनस के 15 बचेंगे, इक्वल टू हो गया 1/3। यहां तक आपको समझ आ गया? अब इस इक्वेशन को देखो, यहां पे आगे ले आते हैं ऊपर, दिख रहा है ये बोर्ड पूरा? हाँ, अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग,
कि 2x प्लस 2 अपॉन क्या कर दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x और फिर क्या कर दिया माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। अब फिर से भाई इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा इज्जत वाला लिख दो इसको, पहले 3 कर दो तो देखो 3 कर दिए और इक्वल में कर दो 1 मल्टीपल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 15 बराबर। अब आप देखो इधर अगर हमारा 3 का मल्टीपल 2 के साथ होगा तो 2 का 6x हो जाएगा भाई, इधर क्या हो जाएगा 6x, 3 2 जा ओनली 4 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 से तो कोई लेन देन ही नहीं ना बेटा, हाँ इसलिए तो 2x माइनस 15। अब आप ध्यान करो इधर अगर ये पूरी की पूरी संख्या को मैं पीछे ला देता हूं तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे सब 0 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2x में 6x माइनस के हो जाएंगे, पीछे जाएंगे साइन बदलती है पता है ना आपको, तो 6x माइनस के हो गए भाई, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो किसका हो गया माइनस 15 और माइनस के 6। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप देखो इधर मैं जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूं ये देखो प्लस माइनस है और ये माइनस माइनस है, तो यहां पर 0 का 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सब माइनस हो जाएगा, बड़े की साइन माइनस है इसलिए माइनस का आएगा, तो 2x में से 6x निकल गए तो माइनस का क्या बचे 4x बचा, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े की साइन माइनस है इसलिए दोनों के दोनों 21 हो गए। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा इक्वल टू 0 में। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, हम लोग इसका क्या बना देते हैं, अब हम लोग इसका मिड पॉइंट वैल्यू मतलब कि दोनों x की वैल्यू और 2 वैल्यू निकाल देते हैं। देखो कैसे निकलेगी, हम लोगों को पता है फॉर्मूला आता है, हम लोगों को वही वाली बात जो पहले में हमने की थी, इसका मल्टीपल इसके साथ करने पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है 1 डिजिट मान लो, अब मल्टीपल करते हैं 21 का ऐसा टुकड़ा करो बेटा कि जिसका फ्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 4। तो देखो हम लोग कर देते हैं कि 7x प्लस का 3x माइनस का 21, देखो इन दोनों का मल्टीपल करो 21 आता है और इन दोनों 7x में से 3x चले जाए तो माइनस के 4x आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी जोड़ी बना देते हैं भाई, तो देखो जोड़ी बना दी है ना, जोड़ी एडजस्ट दी है ना। अब देखो x को 2 बार लिख दिया हमने, ये x को 2 बार लिखा माइनस 7 इंटू एक्स कर दिया। अब क्या कर दिया हमने, देखो अब देखो ये इसका है उसका टुकड़ा था, ठीक है ये ध्यान देना। अब देखो 3 प्लस की साइन, अब 3 इंटू एक्स हो गया, अब 7 इंटू 3 हो गया। ये देखो मैंने किस किस के टुकड़े किए, अब टुकड़े भी समझ लो, 7 के मैंने ये 2 टुकड़े किए, 3 के मैंने ये दोनों टुकड़े किए, फिर इस 7 को मैंने ये 2 टुकड़ों में लिखा और इस x को मैंने इस 2 टुकड़ों में लिखा। समझ आई बात आपको। अब आप ध्यान करो, ये पहला जो था मेरा ये यहां तक था और ये दूसरा था मेरा यहां तक था, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है उसे आप देखो। तो भाई इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो सर हमारा इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो क्या निकल सकता है बेटा, तो x और x, क्योंकि देखो ये x और ये x कट रहा है तो x को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा भाई आपका x माइनस 7 बचा। इधर देखो प्लस, यहां से क्या कट रहा है सर 3 और 3 कट रहा है तो 3 को कर दिया, तो अंदर क्या बचा x माइनस 7 बचा, इक्वल टू कर दिया 0, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, सब इक्वेशन इक्वल टू 0 डाल दो। अब जो बाहर वाली संख्या है उसे हिसाब आप पहले लिख दीजिए, ये देखो x बार का था और ये दोनों भाई भी बार के थे, तो x प्लस आपका हो गया 3। सेकंड में देखो x माइनस 7 हो गया, जो अंदर वाला था ये वाला और ये वाला दोनों में सेम, देखो एक बात याद ना दोनों में सेम ही आना चाहिए तभी तुम्हारा आंसर होगा। अब आप ध्यान करो, हम इसको 0 कर देते हैं। अब हम लोग क्या लिखते हैं भाई, हमने पहले से कहा है जो माइनस है उसे प्लस, जो प्लस है उसे माइनस कर दो। तो देखो यहां पर बेटा जो प्लस है उसे हमने कर दिया भाई माइनस और जो माइनस था उसे कर दिया हमने प्लस। तो देखो हमारा एक x की वैल्यू आ रही है 7 और दूसरे x की वैल्यू आ रही है हमारी -3। अब ध्यान देना हमारे क्वेश्चंस ने कहा है हमें एज ढूंढना है, एज कभी माइनस में नहीं जाती बेटा, हमेशा अपोजिट मतलब प्लस में जाती है ना, इसलिए हम बोलते हैं भाई तू भाई गलत और हमारा ये आंसर सही है। ठीक है चलो बेटा नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं साइड में होता है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लिख लिया, चलो ठीक है कपड़ा दे दें क्योंकि इससे सही साफ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखा पांचवें नंबर का क्वेश्चन सब पढ़िए बेटा।
5वें नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ो अच्छी तरह से। देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन क्या है, एक क्लास के अंदर बेटा कुछ टेस्ट हो रही है ना, क्या हो रही है, टेस्ट हो रही है। टेस्ट तो बेटा आपकी भी होती होगी, है ना। तो देखो टेस्ट यहां पर हो रही है, तो टेस्ट में इसने क्या कहा कि इन अ क्लास टेस्ट सम, देखो इसमें भी सम वर्ड आया, ठीक है। एंड इसने कहा है कि इंग्लिश में मैथमेटिक्स, देखो सम ऑफ शेफाली, शेफाली नाम की एक लड़की है जिसके सम पूछा गया, तो उसका बोला गया है कि इसके इंग्लिश के अंदर और मैथ्स के अंदर दोनों के मिलाकर, इंग्लिश और मैथ दोनों के मिलाकर के उसके 30 नंबर आ रहे भाई। तो बेटा एक सब्जेक्ट के तो हमें नहीं दे रखे ना, इसलिए हम लोग एक सब्जेक्ट का लिखेंगे। मान लो कि लेट्स करके लिखेंगे, लेट्स मैथमेटिक्स में उसके जो मैथ्स है उसमें मान लो शेफाली के नंबर क्या होंगे, एक्स हो सकते हैं। तो इंग्लिश में शेफाली के नंबर क्या हो सकते हैं, तो अगर मैथ्स में एक्स है तो इंग्लिश में क्योंकि टोटल में से माइनस कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा 30 में से एक्स हो जाएगा, इंग्लिश में 30 में से। क्यों सर आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो इसने ये कहा भाई कि दो लोगों का मिलाकर 30 है, तो मैंने बोला भाई एक लोग को मैंने एक्स दे दिया तो बाकी बचा वो मैंने दूसरे को दे दिया। तो यही बात यहां पर आई कि मैंने मैथ्स को अगर एक्स दे दिया तो एक्स मान लो कि एक्स 10 होगा तो ये इंग्लिश 20 हो जाएगा, अगर मान लो एक्स 15 होगा तो इंग्लिश भी 15 हो जाएगा, अगर मान लो एक्स 25 होगा तो इंग्लिश 5 हो जाएगा। पर वो 30 में से निकलेगा क्योंकि उसने कहा है कि दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स उसके 30 आए हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आप ध्यान करो, अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उस लड़की के 2 मार्क्स अगर मैथ्स में बढ़ जाते हैं तो हम लिखेंगे 2 मार्क्स मोर। कितने मार्क्स बेटा, 2 मार्क्स अगर मोर हो जाते हैं, तो 2 मार्क्स अगर क्या हो जाते हैं मोर, अगर मोर होता है ना इसका मतलब बेटा प्लस होता है, इसलिए देखो मैंने कलर में लिखा है कि मोर मतलब प्लस। तो अगर बढ़ जाते हैं किसमें, मैथ सब्जेक्ट में, तो मैथ में अगर 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं बेटा तो ये इसका हो जाता है, इस लड़की का x+2 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। अब उसने आगे क्या कहा सुनो, इसने कहा कि एंड 3 मार्क्स लेस, लेस का मतलब बेटा कम हो जाना। अगर इंग्लिश में उसके, इंग्लिश में शेफाली के जो मार्क्स है ना वो मार्क्स अगर 30x में से 3 मार्क्स लेस हो गए तो लेस हो जाएंगे बेटा, तो क्या होगा, तो 27 माइनस x शेफाली को आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन ने क्या कहा उसने, अब उसने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या पूछा, दोनों का प्रोडक्ट पूछा। बेटा जब भी प्रोडक्ट की बात आती है तो मल्टीपल करेंगे, सम की बात आएगी तो प्लस करेंगे, है ना। तो देखो प्रोडक्ट की बात आई तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो इसने प्रोडक्ट तो दे दिया अपने को, क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट है इन दोनों का 210, तो प्रोडक्ट भी लिख दीजिए भाई। तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है 210। अब इसको अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस करते हैं, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं इसको, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, पहली चीज आप लिखेंगे मैथमेटिक्स के मार्क्स, तो आप लिख दो मैथ्स के मार्क्स। तो पहले आप लिखो मैथ्स के मार्क्स हो गए भाई, ये मैथमेटिक्स हो गया। फिर लिखो भाई ये इंग्लिश के मार्क्स, और दोनों के मिलकर किसके बराबर है भाई, प्रोडक्ट के बराबर है, इसलिए P लिख दिया हमने। अब आप इंग्लिश के मार्क्स बता दीजिए इन्हें भाई कि इंग्लिश के मार्क्स आपके कितने, इंग्लिश के मार्क्स है भाई आपके है x+2 है, और आपके सॉरी मैथ्स के मार्क्स आपके x+2 है, और इंग्लिश के मार्क्स आपके हैं 27 माइनस x, और आपका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 210। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बात बिल्कुल सही। अब आप देखो बेटा x का मल्टीपल अगर x 27 के साथ होता है तो 27x हो जाता है, अगर x का मल्टीपल x के साथ होता है वो भी -x के साथ तो -x² हो जाता है, अगर 2 का मल्टीपल 27 के साथ होगा तो वो आपका हो जाएगा 54, और अगर 2 का मल्टीपल माइनस के x के साथ होगा तो वो हो जाएगा -x इक्वल टू हो जाएगा 201। यहां तक कि आपको एकदम क्लियर समझ में आई। अब आप देखो यहां पर कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो आपको एक जैसे हो बेटा, है ना, तो ऐसे भी देखो, तो देखो आपको 27 और ये -2, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आप देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो बाकी के उतार दीजिए, इनको एक जैसे छोड़ो एक बार, ये माइनस का x कर दिया, फिर क्या बचा 54 और इक्वल्स टू में आपका क्या बचा 210, इनको उतार दिया। अब मैं देखो 27 प्लस के उतार देता हूं,
और माइनस के कितने उतार देता हूं, माइनस के 2x उतार देता हूं, माइनस के 2x, क्योंकि 20x तो मेरे प्लस के थे और माइनस का 2x था। अब आप ध्यान करना भाई, ये वाले में माइनस हो जाएगा साहब, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 54 और यहां पर आपका 25x बचेगा और इक्वल में क्या हो गया, 210 हो गया। अब मैं 210 को आगे ला देता हूं तो उसकी जगह पे क्या, 0 है ना, तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया भाई। अब देखो जैसे ही 0 किया तो पूरी की पूरी इक्वेशन की ऐसी तैसी हो गई। तो देखो कैसे हो गया, x, फिर हम लिखेंगे प्लस का 25x और फिर एक जैसे लोगों, ये इसके जैसा था इसलिए 54 और माइनस का हो गया 210। यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर हो गई। इसके इक्वल में लिख दीजिए आप इक्वल टू 0। अब आप ध्यान करो, इन दोनों में कुछ लफड़े दिख रहे हैं, क्या माइनस होगा साहब, तो देखो भाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 25 कितना होगा 25x और यहां पर माइनस करते ही आपका बचेगा 156 इक्वल टू 0 और ये भी आपका माइनस का बचेगा। समझ आई आपको। अब ये जो माइनस दिख रहा है आपका, इस माइनस को ये इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका प्लस था तो माइनस हो जाएगा और माइनस था इसका प्लस हो जाएगा। अब ये आपका एक फ्रैक्शन बन गया। अब इसका मिड टर्म वैल्यू निकालनी है आपको भाई, तो आपने देखो बेटा ये वाला लिख लिया, लिख लो इसको। मिड टर्म वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखो, हाँ इसकी मिड टर्म वैल्यू में हम लोग देखो इसी क्वेश्चन को यहां पे ऊपर लिख रहे हैं, देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x और फिर कर दिया हमने 156 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा हमें ऐसा टुकड़ा लाना है कि जिसका मल्टीपल करने पर 156 आना चाहिए और जिसका प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, बराबर। तो देखो कैसे हमने किया इसका फ्रैक्शन, तो हमने लिखा 13x है ना प्लस माइनस 12x इक्वल्स प्लस में कर दिया हमने 56 इक्वल्स टू 0। ये बन गई भाई जोड़ी। अब इस जोड़ी को बेटा हम लोग ओपन में लिख देते हैं, ओपन में। तो देखो x के दो फ्रैक्शन किए हमने, x इंटू एक्स मतलब इस x के दो टुकड़े कर दिए, हमने 13 के भी दो टुकड़े कर दिए, माइनस करके हमने लिखा 12 इंटू एक्स तो ये 12 के भी दो टुकड़े हो गए। अब 56 के भी हमने दो टुकड़े किए, 13 इंटू 12 156 के दो फ्रैक्शन कर दिए। अब आप देखो मैंने ऐसा क्यों किया, तो ध्यान करो भाई, ये जो जोड़ी आपको दिख रही है और ये भी जोड़ी जो आपको दिख रही है, इन दोनों में से भाई क्या दिख रहा है सेम, तो x और x दिख रहा है साहब, x दिख रहा है तो x को बाहर लिख दीजिए, बाकी जो बचा है z उतार दीजिए आप। तो क्या बचा है सर, बचा है x माइनस 13, उतार दिया। अब यहां पर से देखो माइनस दिख रहा है, माइनस उतार दीजिए, इधर से 12 और इधर से 12 कट गए साहब, 12 बाहर लिख दीजिए, अंदर क्या बचा, तो इसकी साइन प्लस है, इसकी क्या है, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया x माइनस 13 इक्वल टू हो गया भाई आपका 0। यहां तक आपको समझ आए। अब हमने पहले से कहा बेटा एक संख्या बाहर और एक संख्या, तो पहले लिख दीजिए बाहर वाली एक और ये बाहर वाली, और फिर लिख दो अंदर वाली, तो अंदर वाली लिख दी भाई, देखो दोनों अंदर वाली सेम आ गई। अब 0 कर दिया। अब हमने क्या कहा कि x माइनस इक्वल टू 0 पहले वाली संख्या के सामने भी और दूसरी वाली क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या पहले से कहा है, माइनस को प्लस कर दो और प्लस को माइनस कर दो, तो यहां पर तो आपका दोनों के दोनों कैसे बेटा कि दोनों के दोनों माइनस है, इसका मतलब दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। तो आपका एक x की वैल्यू आपकी आती है 12 और दूसरे x की वैल्यू आती है आपकी 13 आती है। अब आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाओ भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा था, मैथ्स के नंबर तो आपके x हो जाएंगे, तो मैथ्स का मार्क्स तो हमारा हो गया भाई, मैथ्स का मार्क्स हमारा 12 भी हो सकता है या फिर हमारा 13 भी हो सकता है। पर इंग्लिश का, तो हमने इंग्लिश में ऐसा लिखा था भाई कि 30 माइनस एक्स लिखा था कि नहीं लिखा था, इंग्लिश के लिए लिखा था 30 माइनस एक्स। तो 30 में से x को माइनस निकाल कर लीजिए, अब 12 माइनस कर लो, तो या तो 18 भी हो सकता है या 30 में से आप 13 माइनस कर दो तो 17 भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक मार्क्स आपका इंग्लिश का हो सकता है। चलो बेटा ये दोनों वीडियो आप देखो, अगर आपको अच्छा लगते हैं तो आप इसे शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।